बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज राजवीर। आपके सामने एक हेडिंग नजर आ रही है, इंस्पेक्ट वैल्यूज इन द इंटरैक्टिव विंडो। नेक्स्ट डेटा टाइप्स को डिस्कस करने से पहले ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपके साथ मैं शेयर करता जाऊं कि अगर तो किसी वेरिएबल को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है विदाउट प्रिंट फंक्शन, यानी कि प्रिंट का फंक्शन यूज नहीं करना, आप ऐसे कह लें कि किसी वेरिएबल को आपने इंस्पेक्ट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन। उसके लिए आपने सबसे पहली चीज कि आपने पाइथन शेल यूज करना है, यानी कि पाइथन का जो आइडल शेल है, जब आपने पाइथन इंस्टॉल अपने कंप्यूटर सिस्टम में किया है तो आपके पास यहाँ पे आइडल शेल मिलेगा, यानी कि पाइथन का अपना जो एडिटर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने VS कोड में करना है, और ये VS कोड में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस अपने तौर पे करके देख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमारा काम ये है कि किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हमने प्रिंट करवाना है, लेकिन प्रिंट का फंक्शन नहीं यूज करना। फर्क क्या है ये मैं आपको भी बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे एक जो हमारे पास बुक में एक वेरिएबल है, फिलहाल चलें पहले मैं वो वेरिएबल ले लेता हूं। मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया फ्रेज के नाम से, यहां पे मैंने राइट किया फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, एक वैल्यू असाइन कर दी है, एंटर प्रेस किया, अगेन मैंने यही वाला वेरिएबल राइट किया। अब देखिए, मैंने कहीं पे भी प्रिंट का वर्ड यूज नहीं किया, प्रिंट का फंक्शन मैंने यूज नहीं किया। मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ चुकी है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पे ये आउटपुट आ चुकी है हेलो वर्ल्ड। और फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अगेन मैं यही वाला वेरिएबल लेता हूं, अगेन मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड राइट करता हूं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, प्रिंट करवाता हूं किसको, फ्रेज को, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है फ्रेज का, उसको मैं क्या करता हूं, यहां पे प्रिंट करवाता हूं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास अगेन आउटपुट आ चुकी है हेलो वर्ल्ड। अब दोनों में आप लोगों ने फर्क देखना है। यहां पे अगर देखा जाए फर्क और यहां पे देखा जाए तो यहां पे हेलो वर्ल्ड क्या है ये हमें नहीं पता चल रहा, यानी कि जो प्रिंट का फंक्शन है उसने जस्ट इसको प्रिंट किया है, ये नहीं बता रहा कि ये इंटीजर वैल्यू है या स्ट्रिंग है, क्या है। जबकि आप लोग यहां पे देखें, अगर तो हम वेरिएबल इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी कि वेरिएबल को इंस्पेक्ट किया जाए, दो दफा आपने वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल नेम लिखा और नीचे जस्ट वेरिएबल का नेम लिखने के बाद एंटर कर दिया, आपके पास जो आउटपुट आई है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे कोटेशन मार्क यहां पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क आपको यहां पे नजर आ रहा है। इट मींस कि वेरिएबल इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यह भी बताता है साथ कि आपने जो प्रिंट करवाया है वो बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू है, जबकि प्रिंट हमें यह नहीं बता रहा कि ये कौन सी वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट या ये आप कह सकते हैं कि इसका एडवांटेज है प्रिंट की निस्बत, यानी कि कुछ जगहों पे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं वेरिएबल इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद यहां पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2, और अगेन मैं यहां पे x राइट करके एंटर कर देता हूं तो मेरे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, ये वेरिएबल इंस्पेक्शन है। अगेन मैंने यहां पे राइट किया x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2, और मैंने यहां पे राइट कर दिया प्रिंट और यहां पे x। अब मेरे पास आउटपुट अगेन 2 आ रही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहां पे अब कोई फर्क नहीं है। इट मींस कि ये इंटीजर वैल्यू थी, यहां पे प्रिंट होगी, सेम ये यहां पे प्रिंट होगी। हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 2 को एज अ स्ट्रिंग लेता हूं, x एंटर। मेरे पास आउटपुट में उसने बताया कि ये यहां पे अब आपने 2 स्ट्रिंग के तौर पे लिया है, जबकि अगर मैं यहां पे अगेन x इज इक्वल टू 2 और यहां पे मैं चलें इसको स्ट्रिंग के तौर पे यहां पे लेके मैं यहां पे करता हूं प्रिंट वेरिएबल नेम एंटर। अब क्या हुआ, प्रिंट ने हमें यह नहीं बताया कि ये आप यहां पे स्ट्रिंग आपने यूज किया था या क्या यूज किया था। प्रिंट ने क्या किया, उसने आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को भी यहां पे इंटीजर के तौर पे प्रिंट करवाया। तो ये यहां पे वेरिएबल इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट है, या वेरिएबल इंस्पेक्शन का फायदा है कि आपकी आउटपुट में आपको मेंशन कर दिया जाता है कि ये आपने स्ट्रिंग वैल्यू ली थी या कौन सी वैल्यू ली थी। बाकी डिटेल आपने यहां से पढ़ लेनी है, आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी कि दोनों में क्या आपके पास डिफरेंस है। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था
तो ये ज़रूरी था कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैं यहाँ पे बता देता। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे उसने राइट किया है कीप इन माइंड दैट वेरिएबल इंस्पेक्शन वर्क्स ओनली इन द इंटरेक्टिव विंडो। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पाइथन का शेल आइडल शेल है ये इसी में वर्क करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ट्राई रनिंग फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रॉम द एडिटर विंडो। आप यही वाली चीज VS कोड में या किसी भी एडिटर में राइट करेंगे, द प्रोग्राम एग्जीक्यूट विदाउट एनी एरर बट इट डज नॉट डिस्प्ले एनी आउटपुट। ये प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन आउटपुट कोई नहीं आएगी। इस वजह से आपने ये वाली जो प्रैक्टिस है वेरिएबल इंस्पेक्शन की, ये आपने पाइथन शेल या आइडल शेल में ही करनी है। उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।